Bible-based non-denominational ministry. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का भाई जेम्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप देख रहे हैं यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री का यूट्यूब चैनल यीशु द सेवियर। हमारा आज का विषय है थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसके 13वें वचन से लेकर 18वें वचन तक पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मरा और वो दोबारा जी उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ है, वैसे ही उस पर विश्वास करने वालों का भी उसी की समानता में पुनरुत्थान होगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि इस बातों से जो आशा तुम्हें है, जो विश्वास तुम्हें है कि तुम्हारा पुनरुत्थान होगा, तुम मरने के बाद एक बार फिर से जी उठोगे, इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इन्हीं बातों से एक दूसरे को शांति देंगे कि हमारा विश्वास है, हमारी आशा है कि हम भी प्रभु की समानता में हम एक दिन जी उठेंगे, हमारा पुनरुत्थान होगा और हमें एक स्वर्गीय देह दी जाएगी। तो आज हम इसी विषय पर अध्ययन करेंगे कि मरने के बाद, यानी जब हमारा पुनरुत्थान होगा, तो वो शरीर कैसा होगा। व्हाट विल आवर बॉडी बी लाइक आफ्टर द रिजरेक्शन। तो मेरे प्यारे बहनों, आज हम इसी विषय पर पवित्र शास्त्र के द्वारा जानेंगे कि मरने के बाद जो हमारा दूसरा शरीर हमें मिलेगा, पुनरुत्थान के समय जो दूसरा शरीर मिलेगा, वो कैसा होगा। पहले तो हम ये जानेंगे कि सबसे पहला पुनरुत्थान किसका हुआ है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने वालों में पहला उठा है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 20वें वचन से लेकर 23वें वचन तक पौलुस लिखते हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य के ही द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, यानी उनका पुनरुत्थान होगा। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहला पुनरुत्थान जो हुआ है, जो पुनरुत्थान वालों में जो पहला फल है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यानी प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान वाला जो शरीर है, वो हमारे लिए उदाहरण है कि हमारा जो शरीर होगा पुनरुत्थान के बाद वो कैसा होगा। इन बातों से हम ये आकलन और पता लगा सकते हैं। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 18वें वचन में लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी उठने वालों में पहलौटा है। सबसे पहला जो पुनरुत्थान हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह का हुआ है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 29वें वचन में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है कि उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। तो इस वचन के अनुसार भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान वालों में पहलौटा है और पहला फल है। फिलिपियों की पत्री उसका 3वां अध्याय 21वें वचन में लिखा है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का
रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन में हम साफ तौर पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी इस पुरानी देह के बदले में अपनी समानता वाली देह में बदल देगा। जैसी उसकी महिमा की देह है, वैसे ही पुनरुत्थान के बाद हमें वो महिमा वाली देह दी जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इन वचनों के द्वारा जानते हैं कि कैसी वो देह होगी, उस देह का तेज क्या होगा, किस प्रकार से वो शरीर हमें दिया जाएगा, उसकी क्या सामर्थ होगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारे शरीर का तत्व कैसा होगा, हमारे शरीर का पदार्थ कैसा होगा, वो किस एलिमेंट का बना होगा, वो किस मैटर का बना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो ये शरीर है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा है। और जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 45वें वचन से लेकर 49वें वचन तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम यानी प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले वो आत्मिक ना था, यानी आदम आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, यानी कि फिजिकल था। इसके बाद वो आत्मिक हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह। प्रथम मनुष्य धरती अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि पहला मनुष्य यानी आदम और आदम की संतानें मिट्टी के द्वारा बनी है। मिट्टी के द्वारा बनी होने का मतलब यह है कि इस धरती के नाशवान तत्वों के द्वारा बनी है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो ये शरीर है, दुनिया भर के सारे मैटर एलिमेंट जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो आयरन हो। बहुत सारे तत्वों को मिलाकर हमारा ये शरीर बनाया गया है, जिसे खड़ी भाषा में कहा गया कि जो मनुष्य है वो मिट्टी से बना है। मिट्टी यानी इस धरती के तत्वों से बना है। जो ये धरती के तत्व हैं ये नाशवान हैं। हम जानते हैं जितने भी इस धरती पर प्राणी हैं, जीवित जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब इस धरती के एलिमेंट्स से या इस धरती के पदार्थों से मिलकर के बने हैं। चूंकि इस धरती के पदार्थ की एक लाइफ होती है और उस लाइफ के बाद उसका विनाश होना या उसका नाश होना निश्चित है, इसीलिए इस शरीर का भी नाश होना निश्चित है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहां पौलुस कह रहे हैं कि पहला जो मनुष्य आदम था वो मिट्टी से यानी इस धरती के तत्वों से मिलकर बना था, लेकिन हमारा जो पुनरुत्थान होगा वो स्वर्गीय तत्वों से होगा, वो स्वर्गीय पदार्थों से होगा, वो स्वर्गीय एलिमेंट्स और स्वर्गीय मैटर के द्वारा होगा। यहां आगे लिखा है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें साफ तौर पर पता लगता है कि पुनरुत्थान के बाद की जो देह होगी वो इस धरती के तत्वों की तो बिल्कुल नहीं होगी। उसके तत्व बिल्कुल अलग होंगे। वो इस यूनिवर्स से भी परे तत्व होंगे जो परमेश्वर के स्वर्गीय तत्व हैं। हम ये जान सकते हैं कि जिन तत्वों से जो स्वर्गदूत हैं वो बनाए गए हैं, उन्हीं तत्वों के हम होंगे। जैसा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यह बात हमें बता दी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय 30वें वचन में हम पढ़ते हैं इस बात को कि प्रभु कहते हैं कि हम स्वर्गदूतों जैसे होंगे, यानी कि हमारे शरीर का जो तत्व होगा वो इस धरती के तत्वों वाला नहीं होगा, इस धरती के पदार्थों वाला नहीं होगा, बल्कि ऐसे पदार्थों का होगा जो अविनाशी हैं, यानी जिनका कभी नाश नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो तत्व अलग ही होगा। उसको हम इमेजिन कर सकते हैं, उसको केवल हम आकलन कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का होगा, लेकिन हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि उन तत्वों को हमने देखा नहीं है, उन तत्वों को हमने जाना नहीं है। वो तत्व किस प्रकार के होते हैं? वो तत्व बिल्कुल ही अलग होते हैं। इस धरती के जो भौतिक नियम हैं या रासायनिक नियम हैं या जैविक नियम हैं, उनसे वो परे हैं। हम देखते हैं कि इस धरती पर जो भी तत्व पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, उनके अपने रासायनिक नियम होते हैं, भौतिक नियम होते हैं, उनके जैविक नियम होते हैं, लेकिन उन तत्वों का जो तत्व स्वर्गीय तत्व होंगे जिनसे वो स्वर्गीय देह हमें दी जाएगी, उन तत्वों का कोई नियम नहीं होगा, बल्कि उनके नियम स्वर्गीय नियम होंगे। इस यूनिवर्स से अलग एक हम जानते हैं, इस जो परमेश्वर का निवास स्थान है जिसे हम तीसरा स्वर्ग कहते हैं, वो यूनिवर्स से भी परे है, यूनिवर्स से भी परे है। उसका डायमेंशन अलग है, उसका सब कुछ अलग है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली बात तो हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर इस धरती के तत्वों के नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि वो अलग अलग एलिमेंट के, अलग मैटर के होंगे, अलग पदार्थों के होंगे जो अद्भुत और सामर्थ और शक्तियों वाले होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरी बात हम करते हैं, क्या स्वर्गीय देह यानी स्वर्गीय शरीर को भूख प्यास लगेगी?
क्योंकि इस देह को तो हमें भूख प्यास लगती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय उसके 41वें वचन से लेकर 43वें वचन तक हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों पर खुद को प्रकट किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे भोजन मांगा है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बैठ करके भोजन भी करते हैं, उनके सामने ही वो मछली का टुकड़ा वो खाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो ये शरीर है, जब इस धरती के तत्वों का मिलकर बना नहीं होगा, तो फिर इस धरती का भोजन हम कैसे खा सकते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय उसके 16वें वचन में हम पढ़ते हैं कि हम लोगों को वहां भूख प्यास नहीं लगेगी, यानी हमें भूख और प्यास नहीं लगेगी, हमें भूख की और प्यास की या बाहरी तत्वों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम इस धरती के तत्वों से मिलकर नहीं बने हैं। हमें इस धरती के तत्व या मैटर नहीं चाहिए अपने जीवन को जीने के लिए। चूंकि हम स्वर्गीय तत्वों में बन के मिले हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी भूख या प्यास नहीं होगी। तो अब यहां पर यह बात उठती है, तो प्रभु ने कैसे खाया है? तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो देह होगी उसे भले ही भूख प्यास नहीं होगी, लेकिन वो इस धरती के तत्वों को ग्रहण कर सकते होंगे। हम इस बात को देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18वें अध्याय और उसके 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूतों को इब्राहिम के पास भेजा है। वो इब्राहिम के घर जाते हैं और इब्राहिम उन्हें भोजन कराता है और वो भोजन करते हैं। इसी बात को हम 19वें अध्याय में भी पढ़ते हैं कि लूत के घर जो दो दूत जाते हैं, स्वर्गदूत जाते हैं, वो भी उसके द्वारा परोसा गया भोजन खाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो भोजन तो खा सकते हैं, लेकिन उनके शरीर के लिए वो कोई लाभदायक नहीं है। तो इस स्वर्गीय देह की यह सामर्थ होगी कि वो भोजन तो ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसे भूख प्यास का कोई एहसास नहीं होगा, उसे भूख नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि उसको भोजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। उसे किसी तत्व की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो इस धरती के रूप को अपना सकता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर किया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यह इसलिए भी किया है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पर अपने आप को प्रकट करना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि देखो, मैं जी उठा हूं, मेरा पुनरुत्थान हुआ है। क्योंकि चेले उस वक्त पुनरुत्थान और पुनरुत्थान की देह के विषय में ज्यादा नहीं जानते थे। वो बाद में जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आए हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें हुआ है, तब उन्हें बाद में पता लगा है कि आखिर पुनरुत्थान की देह क्या है। उस वक्त वो नहीं जानते थे, उस वक्त तो वो घबरा रहे थे, उस वक्त तो वो डर गए थे। प्रभु को देख करके वो डर गए थे, उसे कोई भूत समझ रहे थे। और वहां पर प्रभु ने इस बात को दर्शाया है, प्रभु ने वहां अपनी अद्भुत उस स्वर्गीय देह के द्वारा उन्हें समझाया है कि देखो, मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं और मेरे हड्डी और मांस भी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें पता लगता है कि हमारा जो स्वर्गीय देह होगा वो एक ठोस पदार्थ का होगा, लेकिन वो पदार्थ इस धरती का नहीं होगा, इस धरती का तत्व नहीं होगा, इस धरती का मैटर नहीं होगा, इस धरती का एलिमेंट नहीं होगा, बल्कि वो स्वर्गीय मैटर होगा, स्वर्गीय तत्व होगा, जो तत्व बिल्कुल अलग है, जो तत्व स्वर्गदूतों का है। जैसे स्वर्गदूत अपने आप में परमेश्वर ने जैसा उन्हें रचा है वैसे ही होंगे, और वो इस धरती पर भोजन भी करते हैं, अपना रूप बदल के मनुष्यों जैसा वो आ भी जाते हैं। ये सारी सामर्थ्य उस देह में होगी, उस पुनरुत्थान वाली देह में होगी। तो दूसरी बात, क्या स्वर्गीय देह को भूख प्यास लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी, लेकिन हम भोजन ग्रहण कर सकते होंगे, ये क्वालिटी हमारे अंदर जरूर होगी। तीसरी बात, क्या इस शरीर को मृत्यु होगी? क्या पुनरुत्थान वाले शरीर को मृत्यु आएगी? तो जवाब है नहीं। प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। तो मेरे प्यारे बहनों, पुनरुत्थान के शरीर में कभी मृत्यु नहीं होगी। जैसा हम जानते हैं कि स्वर्गदूत अमर हैं, उन्हें कभी मृत्यु नहीं आती, लेकिन परमेश्वर चाहे तो उन्हें मृत्यु दे सकता है, लेकिन उस स्वर्गीय देह को भी कभी मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि वो इस धरती के तत्वों से, इस धरती के नाशवान तत्वों से नहीं, बल्कि स्वर्गीय अविनाशी तत्वों से मिलकर के बना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसको कोई पीड़ा भी नहीं रहेगी, उसको कोई शोक नहीं रहेगा, उसको कोई विलाप नहीं रहेगा, उसको कोई बीमारी नहीं रहेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो शरीर होगा जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अभिलाषाएं नहीं होंगी, कोई परेशानियां नहीं होंगी, सब कुछ स्वर्गीय होगा और स्वर्गीय तत्वों में होगा। तो तीसरी बात यह है कि इस शरीर को कभी मृत्यु नहीं आएगी, उसे कभी भूख प्यास नहीं लगेगी, उसके कोई पीड़ा नहीं होगी, उसे कोई बीमारी नहीं होगी, और वो हमेशा हमेशा आनंदित रहेगा।
चौथी बात, क्या इस स्वर्गीय शरीर में या इस स्वर्गीय देह में हम एक दूसरे को पहचानेंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मसीह विश्वासी जब पुनरुत्थान में प्रभु के साथ रहेंगे, क्या वो एक दूसरे को पहचानेंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 30वें वचन तक हम देखते हैं, जहां पर पतरस, याकूब और यूहन्ना के सामने प्रभु यीशु मसीह का वहां पर रूपांतरण होता है। और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ये तीनों चेले मूसा और एलिया को भी देखते हैं। और यहां देखने वाली बात यह है कि ये तीनों चेले उसे पहचान लेते हैं, यानी मूसा और एलिया को पहचान लेते हैं। आखिर इन तीनों चेलों ने उन्हें कैसे पहचाना? क्या उन्होंने कभी मूसा को देखा था? क्या उन्होंने कभी एलिया को देखा था? नहीं, लेकिन उस वक्त उन्हें वो आंखें और सामर्थ्य दी गई जिसके कारण वो उसे पहचान गए, उन दोनों को पहचान गए। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ऐसी स्वर्गीय आंखें होंगी जिनसे हम एक दूसरे को जरूर पहचान लेंगे, एक दूसरे को जान लेंगे कि भाई ये फला भाई है, जान लेंगे कि ये कौन है। हम अपनी स्वर्गीय आंखों से उन्हें पहचान लेंगे, क्योंकि हमारे जो रूप रंग होंगे वो हो सकता है कि अलग तरीके के रूप रंग हो, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे लोगों ने पहचाना है, बहुत सारे लोगों ने नहीं पहचाना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो स्वर्गीय आंखें होंगी, हमारे स्वर्गीय देह की जो आंखें होंगी, उसकी इतनी क्वालिटीज होंगी, उसमें इतनी पहचानने की निपुणता होगी कि वो एक दूसरे को पहचान लेंगे और एक दूसरे को जान लेंगे ये कौन है। जैसे मान लीजिए, मैंने कभी यशायाह भविष्यद्वक्ता को नहीं देखा है, कभी मैंने इब्राहिम को नहीं देखा है, लेकिन जब हम स्वर्गीय देह में जाएंगे और स्वर्गीय देह में जब हम इब्राहिम को सामने खड़ा हुआ देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्वर्गीय देह इस बात को पहचान लेगी कि भाई ये इब्राहिम है, ये सारा है, ये याकूब है, ये यूसुफ है, ये यशायाह है, ये मूसा है, ये यहोशू है। तो इस प्रकार से हमारे पास अलौकिक वो स्वर्गीय आंखें होंगी जिनसे हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। पांचवी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्गीय शरीर की क्या सामर्थ्य होगी, क्या उसकी शक्तियां होंगी? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसके 19वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, शाम के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि चेले एक कमरे में बैठे हैं और यहूदियों के डर के मारे उन्होंने अपने दरवाजे किवाड़ बंद कर रखे हैं। और हम देखते हैं कि तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान की देह में है, वो दरवाजों के बंद होते हुए भी उसके पार वो अपने चेलों के पास प्रकट हुए हैं। तो इसका मतलब यह है, जैसा हम जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो पुनरुत्थान वालों में पहला फल है, उन्हें वो स्वर्गीय देह दी गई है। तो इससे हमें पता लगता है कि स्वर्गीय देहों की यह सामर्थ होगी कि वो इस धरती के तत्वों से बिल्कुल परे होंगे, यानी इस धरती का कोई भी तत्व उन्हें अवरोध के रूप में रोक नहीं सकता है। मान लीजिए, अगर मेरे पास स्वर्गीय देह है और दरवाजे बंद हैं, तो मैं दरवाजे में से पार पार हो सकता हूं, क्योंकि मैं इस धरती के तत्वों का नहीं बल्कि स्वर्गीय तत्वों वाले शरीर का हूं, जो कि इस धरती के तत्वों से मुझे कोई रुकावट नहीं होती है। तो सबसे जो बड़ी सामर्थ हमारे पास उस वक्त होगी वो ये होगी कि हम किसी भी दीवार के या दरवाजे के आर पार जा सकते होंगे, लेकिन फिर भी ठोस होंगे, क्योंकि वो तत्व अलग होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसको केवल इमेजिन कर सकते हैं वो कैसे होंगे। हम स्वर्गदूतों को ये देख करके इमेजिन करें कि स्वर्गदूत कैसे कहीं से भी आर पार आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और उन्हें हम देख भी सकते हैं, उन्हें हम छू भी सकते हैं, वो भोजन भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो शरीर होगा, जो स्वर्गीय शरीर होगा, उसमें ऐसी सामर्थ होगी कि हम किसी भी जगह को आर पार जा सकते हैं। तो जरा सोचिए, इमेजिन करिए, ये कितनी बड़ी सामर्थ और शक्ति हमारे पास होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरी बात हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय उसके 12वें वचन में, इसके बाद वह दूसरे रूप में जो उनमें से दो को जब वह गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी दो चेलों को दूसरे रूप में दिखाई दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि उस स्वर्गीय शरीर की यह सामर्थ और अद्भुत शक्ति होगी कि वो अपना रूप बदल सकेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपना रूप जैसा चाहें वैसा बदल सकते होंगे। ये अद्भुत सामर्थ और अद्भुत शक्तियां हमारे पास होंगी। तीसरी
तीसरी चीज हम देखते हैं कि जैसे हम लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय 31वें वचन से लेके 36वें वचन तक पढ़ते हैं कि यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इमाउस नामक एक जगह पे हैं और उसी के बाद हम देखते हैं कि तुरंत वो यरूशलेम में भी अपने चेलों के पास आ जाते हैं। तो इसका मतलब ही होगा इस स्वर्गीय शरीर के अंदर यह अद्भुत सामर्थ और यह अद्भुत शक्ति होगी कि हम चाहें जहां भी किसी भी समय जा सकते हैं। मान लीजिए यदि आज हम भारत में हैं और हमारा मन करता है कि हम अमेरिका चले जाएं, तो वहां हमें केवल एक पलक झपकते ही हमें समय मिलेगा और हम बिल्कुल एक तरीके से ट्रांसमिट होकर के वहां चले जाएंगे। यानी इस शरीर में जो तत्व होंगे वो स्वर्गीय शरीर होंगे और हम देखते हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है और हम जानते हैं कि जो तीसरा स्वर्ग यानी जहां परमेश्वर का निवास स्थान है वो इस ब्रह्मांड से भी परे है और ये भी हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड खरबों खरबों प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। तो सोचिए वहां से स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो ये तीसरी बात हम यहां देखते हैं कि हमारा वो अद्भुत शरीर होगा कि अचानक हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी चाहें वहां जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ट्रांसमिट होकर कहीं भी जा सकते हैं, हम किसी भी यूनिवर्स की किसी भी जगह पे जा सकते हैं। हमारे पास वो अद्भुत गति होगी जिससे कि हम जहां चाहें, जिस समय चाहें, जिस घड़ी चाहें पहुंच सकते हैं। यह अद्भुत तीसरी सामर्थ और शक्ति हमारे पास होगी। चौथी सामर्थ होगी, हमारे पास अद्भुत ताकत होगी, अद्भुत हमारे पास बल होगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय 2 वचन में पढ़ते हैं कि कब्र पर जो बड़ा पत्थर था वो बहुत भारी है और उसको करीब 6-7 लोग 8-10 लोग मिलकर ही उसे वहां से हटा सकते हैं। और वहां हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने उसे अपने हाथ से एक तरफ लुढ़का दिया। तो यहां हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों के पास असीम शक्ति है और प्रभु ने कहा कि हम स्वर्गदूतों जैसे समान होंगे तो हमारे स्वर्गीय शरीर में भी वो ताकत और सामर्थ होगी कि हम बड़े से बड़े बल को अपने हाथ से या अपनी सामर्थ के द्वारा हटा सकते होंगे। ये चौथी अद्भुत सामर्थ हमारे अंदर होगी। और पांचवी बात हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 9वें वचन से लेकर 12वें वचन तक पौलुस कहते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था और बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु अब मैं सयाना हो गया हूं तो बालकों की जैसी बातें छोड़ दी हैं। अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर पौलुस कहते हैं कि जब सर्वसिद्ध आएगा, जब हम उस स्वर्गीय शरीरों को धारण करेंगे तो आज जो बातें हमें समझ में नहीं आती, आज जो हमारी बुद्धि में नहीं समाती हैं, वो हमारी बुद्धि में समा जाएंगी। तो पांचवी स्वर्गीय देह की जो खासियत होगी, जो उसकी सामर्थ और शक्ति होगी, वो ये होगी कि हमारा अद्भुत ज्ञान और अद्भुत बुद्धि हमारे पास होगी। मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि एक बहुत ही एक सवाल हम बाइबल में देखते हैं, त्रिएकता के विषय में हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर त्रिएक परमेश्वर कैसा है और हम उसको इस बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन वो बुद्धि हमारे पास होगी कि हम परमेश्वर के अद्भुत भेदों को जान पाएंगे, उन बातों को जान पाएंगे जो आज हमें धुंधली दिखाई देती हैं, उन बातों को समझ पाएंगे जो आज हम नहीं समझ पाते हैं। तो पांचवी वो सामर्थ, पांचवी वो अद्भुत शक्ति होगी कि हम ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण हो जाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, छठा सवाल, क्या हमारा कोई जेंडर होगा? क्या हम मेल या फीमेल होंगे? तो मेरे प्यारे बहनों, जैसा प्रभु ने हमसे कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 30वें वचन में कि पुनरुत्थान के बाद शादी विवाह नहीं होंगे और हम सब स्वर्गदूतों के समान होंगे और उनके यहां भी शादी विवाह नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, उस स्वर्गीय देह में कोई मेल या फीमेल नहीं होगा। भले ही हम ऐसे दिखाई दें जैसे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इस प्रकार का कोई स्वभाव नहीं होगा कि हमारा अट्रैक्शन किसी मेल की तरफ या फीमेल की तरफ हो। बिल्कुल ऐसी बातें नहीं होंगी और हम सब इन सब बातों से ऊपर हो जाएंगे। हमारा देह, हमारा शरीर जो स्वर्गीय शरीर होगा, उसमें कोई जेंडर या उसमें कोई भी विवाह वाली बातें नहीं होंगी। सातवीं बात मेरे प्यारे बहनों, हमारा रूप कैसा होगा? कई बार ये हमें सवाल आता है कि उस स्वर्गीय देह का, उस स्वर्गीय शरीर का रूप कैसा होगा? पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 40वें और 41वें वचन में पौलुस कहते हैं, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर दोनों शरीरों का कंपैरिजन किया गया है, इस धरती के नाशवान वाले शरीर का और जो पुनरुत्थान के बाद जो स्वर्गीय देह मिलेगी
मिलेगी उसके शरीर का। यहां लिखा है कि स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह यानी ये संसार की नाशवान देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का यानी स्वर्गीय शरीरों का प्रकाश कुछ और है और इस धरती के पार्थिव देह का प्रकाश और सूर्य का तेज और है और चांद का तेज और है, तारों गणों का तेज और है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो स्वर्गीय शरीर होगा उसका तेज अलग होगा, उसका स्वरूप अलग होगा। हमारा जो रूप यहां पर हम देखते हैं इस धरती के तत्वों में, इस धरती के क्लाइमेट्स के द्वारा बिगड़ जाता है, बुढ़ापे के द्वारा बिगड़ जाता है, वहां उस शरीर में ऐसा नहीं होगा। इस पार्थिव शरीर जैसा वहां कुछ नहीं होगा, उसका रूप अलौकिक होगा, प्रकाशमान रूप होगा। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3वां अध्याय उसके 2 वचन में यूहन्ना कहते हैं, हे प्रियों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर कौन प्रकट होगा? जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको हम वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बहनों कि आज जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखें या प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाई दे तो हम शायद इस धरती के तत्वों वाली आंखों से उसे देखें तो उसका असली रूप नहीं देख पाएंगे, लेकिन स्वर्गीय देह में, स्वर्गीय शरीरों में हमारा वो रूप होगा जैसा प्रभु यीशु मसीह का होगा और प्रभु यीशु मसीह को हम उस असली स्वरूप में देख पाएंगे जो असली स्वर्गीय देह का होता है। तो हमारा रूप अलौकिक होगा, प्रकाशमान होगा, तेजोमय होगा और वो रूप अद्भुत होगा मेरे प्यारे बहनों। और हमारी जो एज होगी वो क्या होगी मेरे प्यारे बहनों? जब हम आदम को देखते हैं तो परमेश्वर ने उसे कोई बच्चा नहीं बनाया है, उसे एक वयस्क पुरुष बनाया है और उसको ऐसा बनाया है कि उसमें कोई कमी नहीं है। हमारा जो ये शरीर होता है इसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन आदम के शरीर में कोई कमी नहीं थी। परमेश्वर ने उसे परफेक्ट रूप से बनाया था। उसके बाद हम देखते हैं इस धरती के जो क्लाइमेट्स हैं, इस धरती की जो बातें हैं, उनसे हमारा शरीर क्या होता है? इफेक्टेड होता है। हमें बुढ़ापा भी आता है क्योंकि हमें उस पाप की मजदूरी जो मृत्यु है वो हमें आदम से वंश में मिली है, उसके कारण हमारा रूप भी बदल जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, हम जितने भी विश्वासी जिनका पुनरुत्थान होगा वो एक समान एज के होंगे और उस परफेक्ट एज के होंगे जहां पे ना कोई घटाव होगा ना ही कोई बढ़ाव होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बहनों वो तत्व स्वर्गीय होगा, वो पदार्थ स्वर्गीय होगा, वो एलिमेंट स्वर्गीय होगा, वो मैटर स्वर्गीय होगा। उसको हम इस पृथ्वी के बुद्धि से इमेजिन ही कर सकते हैं, केवल हम उसको सोच सकते हैं, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। तो मेरे प्यारे बहनों, इस प्रकार का अलौकिक शरीर हमें दिया जाएगा और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम इस हीन दीन शरीर पर अपना मन लगाए हुए हैं, इस नाशवान शरीर पर मन लगाए हुए हैं जिसका कोई आनंद कभी पूरा नहीं होगा। यहां का आनंद अधूरा है, लेकिन उस स्वर्गीय तत्वों वाला जो शरीर होगा उसका आनंद अनंत होगा, उसका आनंद अनंत होगा, उसकी बातें अनंत होंगी, उसकी बातें इस धरती के शरीर से ऊपर होंगी, उसका तेज कुछ और ही होगा। मेरे प्यारे बहनों, आज हमें यह सोचना होगा कि हम किसकी आशा रखे हुए हैं। आज हमें यह देखना होगा हम किस पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो हमारा यह विश्वास और आशा होनी चाहिए कि हम भी उसकी समानता में उस स्वर्गीय अद्भुत स्वर्गीय शरीर के साथ पुनरुत्थान के साथ जी उठेंगे। हमें उसके लिए जीना है। मेरे प्यारे बहनों, वचन हमसे कहता है कि हमारी नागरिकता यहां की नहीं है, हमारी नागरिकता यहां की नहीं है, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है और स्वर्ग की नागरिकता के लिए हमें स्वर्गीय तत्वों वाला देह चाहिए। पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में कि लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, विनाशी अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें अविनाशी के पीछे जाना है, ना कि विनाश के पीछे। यह शरीर विनाश है। यदि हम इस शरीर के गुलाम बने रहेंगे तो शरीर के समान इस धरती के तत्वों से जो ये शरीर बना है ये एक दिन खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा, क्योंकि प्रभु ने साफ तौर पे कह दिया है कि जिन्होंने भलाई की है वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, आज फैसला हमारे हाथ में है कि हम किसको चुनते हैं, इस नाशवान शरीर को या फिर उस अद्भुत शरीर को जिसमें इतनी सामर्थ्य और इतनी शक्ति, इतना तेज और इतना प्रकाश है। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें उस आशा में जीना है, उस स्वर्गीय देह की बाट जोनी है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो हमें बादलों में उठा ले जाएगा और जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो स्वर्गीय देह के साथ होगा, उस स्वर्गीय देह के साथ होगा जो देह अद्भुत है, जो देह सामर्थ्य है, जो देह प्रभु की महिमा की समानता में है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि आपको आज का संदेश अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल के नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, ताकि जब कभी हम अपना वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले संदेश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में विश्वास में दृढ़ होते जाइए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।